नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। भोपाल कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी और प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर कटाक्ष करते हुए कहा कि सीएम ने मध्य प्रदेश को लूट फूट और टूट का प्रदेश बना दिया। उन्होंने कहा कि इस सरकार में मगर घोषणा दी जाए तो शिवराज सरकार किसी भी काम को अटकाने, भड़काने और लटकाने में कोताही नहीं बरतती है। हाल ही में भाजपा के राष्ट्रीय नेता सरताज सिंह जी का निधन हुआ। उन्होंने ही आरोप लगाया था कि भाजपा की सरकार ने अस्पताल से छुट्टी होने के बाद उनके इलाज का बिल वापस करने के लिए घूस की मांग की। जब भाजपा की सरकार भाजपा के ही नेताओं से घूस मांग रही है तो आम जनता तो भाजपा के भ्रष्टाचार से त्राहिमाम कर रही होगी। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार तो 50,000 से अधिक बेटियों की फर्जी शादी दिखाकर उनके हक की राशि भी खा गई और इस पाप पर पर्दा डालने के लिए सतपुड़ा भवन की रहस्यमय आग में हजारों फाइलें जला दी गई। भाजपा सरकार ने आयुष्मान योजना के नाम पर मुर्दों तक का इलाज कर दिया। 45 लाख की यूनिफॉर्म में भी घोटाला किया गया। देखिए, ये अभी इसकी डिटेलिंग मेरे पास नहीं है। ईमानदारी की बात है, डिटेलिंग हो जाने दीजिए। प्राइवेट स्कूल में सक्षम लोगों के बच्चे पढ़ते हैं, उन्हें तो स्वेच्छा से कई चीजों को भी छोड़ना चाहिए। जो सक्षम लोग हैं वो तो नहीं लेते, कोई नहीं लेता, आप भी नहीं लेते अगर आपको कोई ऐसा देगा। सूचना आ गई है। दो चीजें मैम बड़े क्लियर है। पहली बात तो पहली बात तो प्रत्याशियों के पास सूचना चली गई है। आप लोगों की सूचना के लिए सूची श्राद्ध खत्म होते ही आ जाएगी। ये तो बात बहुत स्पष्ट है। एक सेकंड जी। दूसरी बात जो आपने रामेश्वर शर्मा जी की कही, तो कांग्रेस को कोई भी भारतीय जनता पार्टी का नेता आतंकवाद पर या आतंकी गतिविधियों पर ज्ञान न दे। उंगली नहीं कटाई इन लोगों ने। हमने दो प्रधानमंत्री हमारे शहीद हुए, दो प्रधानमंत्री शहीद हुए हैं। और जो कर्मा घाटी में जो छत्तीसगढ़ में हुआ था, जिसमें हमारे 45 हमारे जो कांग्रेस के वरिष्ठ लोग थे, हमारी पूरी की पूरी कांग्रेस खत्म हो गई थी वहां पर। तो जिन लोगों को ये नहीं समझ में आता कि जिन्होंने उंगली तक नहीं कटाई, आखिर उन लोगों के संबंध क्या है भाजपा वालों पर, तो कई मतलब ऐसा तो नहीं कहीं भी दिखा कि कोई। मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है कि आतंकवाद पर जब भी भारतीय जनता पार्टी वाले कांग्रेस पर आरोप लगाते हैं तो ये दुखद ही है। और जिन लोगों के सामने, जिन पत्रकार मित्रों के सामने आरोप लगाते हैं, मेरा उनसे भी आग्रह और निवेदन है कि कम से कम इस बात का प्रतिकार करें, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के ऊपर आतंकी आरोप लगाना तो उचित नहीं। एक सेकंड। मैं दो बातें कहता हूं। मुझे चूंकि आप छत्तीसगढ़ में बहुत विशेष वो रखती हैं, तो मुझे उस बात की जानकारी नहीं है। मैं जानकारी करके फिर आपको अलग से बता दूंगा जी। नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैंने ये कहा कि आप पूछ लीजिए भाई, मैंने ये थोड़ी कहा। मैंने तो जो बात है आपके सामने जी है। अच्छा, उसके लिए एक बड़ा बढ़िया सा जवाब है, आप चाहें तो लिख लीजिए। ये मैंने आज, आप लखनऊ के भोपाल के सबसे मशहूर शायर हैं एक मंजर भोपाली साहब, तो आज उनसे बात कर रहा था मैं, मंजर भोपाली साहब से। अरे कहां चला गया? क्या हाल है? चलिए।
आप बता दीजिएगा मुझे। आप बेटा मुझे बता दीजिए। पांडे अमिति पांडे की करते शुरू करें। हाँ सर, कीजिए सर, मेरे से क्या है, आपसे सब लोगों से पूछिए, तो आपका शहर है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के हमारे सम्मानित राष्ट्रीय प्रवक्ता माननीय सुरेंद्र सिंह राजपूत जी, मीडिया टीम में मेरे वरिष्ठ सहयोगी स्वदेश शर्मा साहब, अपराजिता पांडे जी, अन्य मेरे सहयोगी प्रवक्तागण, सम्मानित पत्रकारगण, कैमरामैन साथियों और फोटोग्राफर मित्रों, इस चुनावी समर में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्तागण निरंतर जनता की आवाज बनकर इस मंच से अपने विचारों से सरकार के खिलाफ प्रामाणिक और तथ्यात्मक आरोप लगा रहे हैं। उसी श्रृंखला में हमारे समीप मंचा सिंह, हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता माननीय सुरेंद्र जी आज मौजूद हैं। दिल्ली में भी आपकी बहुत व्यस्तताएं हैं, मगर हम उन्हें जाने नहीं दे रहे हैं। मैं आपके बीच में ज़्यादा व्यवधान न पैदा करते हुए सुरेंद्र जी से प्रार्थना करूंगा कि हमारे निरंतर सहयोग देने वाले मीडिया के साथियों को संबोधित कर जनता की आवाज़ बनकर मुखरता से आप बोलने में पूरे देश में ख्यात हैं। मैं चाहूँगा कि उस ख्याति को ही बरकरार रखते हुए आप राजधानी के मीडिया से रूबरू हों। आदरणीय सुरेंद्र राजपूत साहब। नमस्कार सम्मानित साथियों, मेरा मंच बड़े भाई के मिश्रा साहब, स्वदेश जी हैं, अपराजिता जी हैं, बुंदेला साहब हैं, और आप सबको भी मैं धन्यवाद देना चाह रहा हूं कि जिस तरीके से तमाम दबावों के बावजूद आप लोग साथ हैं, इतनी बड़ी संख्या में हैं, और जिस तरीके से हम लोगों को जगह दे रहे हैं तमाम दबावों के बावजूद भी, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। इस वक्त मेरे पास सिर्फ धन्यवाद ही है देने के लिए, तो धन्यवाद दे रहा हूं। आने वाले समय में आप लोगों के जरिए कुछ और आएगा तो बाकी वो भी सारी चीजें साथ में मिलकर के उनकी भी खुशियां बांटेंगे। मध्य प्रदेश में अब क्या कहें, आपके सामने है सारी चीजें, कोई भी नई चीज नहीं है, और आप लोग हमें बहुत सहयोग भी दे रहे हैं। लगातार शिवराज जी के घोटालों की बात कर रहे हैं, लगातार इस सरकार की अकर्मण्यता की, लगातार इस सरकार का जिस तरीके से युवाओं के प्रति छल कर रही है, मजदूरों के प्रति छल कर रही है, किसानों के प्रति छल कर रही है, अबोध महिलाओं के, अबोध बच्चियों के प्रति जो दुराचार में इनका अनदेखा रवैया है, उन सारी चीजों को आप लोगों ने देख रखा है, समझ रखा है। तो उसी श्रृंखला में हम आज कुछ चीजें आपके सम्मुख लाए हैं, आप ही लोगों के जरिए लाए हैं। हमारे पास तो कोई एजेंसी है नहीं, लेकिन हाँ, आने वाले समय में जब एजेंसी होंगी हमारे पास, तो निश्चित तौर पर जानिए कि जो शिवराज सरकार जी के कुकृत्य हैं वो एक व्हाइट पेपर के जरिए आपके सामने आएंगे, जरूर आएंगे।
आज तो सबसे पहले मैं बात शुरू करते हुए श्री सरताज सिंह जी को, जो वयोवृद्ध नेता थे भारतीय जनता पार्टी के, बड़े नेता थे, लंबी बीमारी के चलते कल रात अचानक उनका निधन हो गया, तो हम लोग दुख भी व्यक्त कर रहे हैं और उन्हीं की बात से शुरुआत करना चाह रहा हूं। सरताज सिंह जी ने ही आरोप लगाया, किसी और ने नहीं, भारतीय जनता पार्टी के वयोवृद्ध नेता सरताज सिंह जी ने आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि साहब मैं जब आईसीयू में था तो आईसीयू से बाहर आया, अस्पताल का बिल सरकार को दिया तो सरकार ने मुझसे घूस के उस बिल को क्लियर करने के एवज में घूस मांगी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, सरताज सिंह जी कह रहे हैं, इसके प्रमाण हैं। आप चाहें तो वो आपके सामने मैं प्रस्तुत कर दूं। उन्होंने स्वयं कहा, स्वयं आरोप लगाया, ये उनका आरोप है। जिस सरकार में अपने ही बाबा से, वयोवृद्ध हैं तो बाबा की उम्र के हुए ना शिवराज जी की। खबर समिट जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठी की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.